हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 8 है जर्नल एंट्री का। जो बच्चे अभी क्लास 11th में, पार्ट हमारा 8 है। अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अगर आपने नहीं देखे तो जाकर जरूर देख कर आओ। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उनको जरूर देखना, तभी आपको पार्ट 8 क्लियर होगा। क्योंकि पार्ट 8 से मैं सीधा एंट्री कराना सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 7 देखा होगा तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्ट 7 में मैंने आपको बताए थे ट्रिक्स, वो रूल्स कि जिनके बेस हम लोग ये एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पार्ट 7 देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा डीके गोयल का मतलब डीके गोयल की जो बुक है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेके चलूँगा मैं, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। सर आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं करा रहे हो? देखो, प्रैक्टिकल आपको खुद करने हैं। जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आपको खुद ट्राई करना है। अगर मैं ही करा दूंगा तो फिर आप क्या ट्राई करोगे? तो एक काम करो, मैं करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन। अगर आपको प्रैक्टिकल ट्राई करना है तो बिल्कुल पीछे से आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जाओ इनको ट्राई करना। लेकिन जब मैं सिखाऊंगा तभी, ठीक है ना। और मैं आपको डेली होमवर्क दिया करूँगा, आपको उन्हीं होमवर्क को करना है और कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करना। ज़्यादा तेज भागोगे तो बहुत बुरी तरीके से करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 के साथ। इसमें कुछ आपको दे रखे हैं एडजस्टमेंट्स। ये सारी हमारी क्या है? एडजस्टमेंट्स हैं। ये सारी हमारी क्या दोस्तों? ये सारी हमारी होती है एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। सियाराम एंड सन्स बिजनेस का व्यापारी है, व्यापारी है उस मतलब जो भी आपका बिजनेस है, जो भी कारोबार है, उसका व्यापारी यही है, सियाराम एंड सन्स, इसी का काम है। काम क्या है पता नहीं हमें, लेकिन ये कुछ आपको दे रखे हैं ट्रांजैक्शंस। क्या दे रखे हैं आपको? ट्रांजैक्शंस, इनको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब होता है लेन देन। ये बहुत सारे लेन देन हुए हैं। ये 1 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को। आप कहोगे सर 1 तारीख 2 तारीख समझ में आता है, 3 तारीख को ऐसा क्या हुआ? 3 तारीख को हो सकता है कि इसने छुट्टी कर ली हो, या कोई सरकारी छुट्टी हो, या कोई कुछ दिक्कत हो गई हो। ऐसे 4-5 को काम चला, 6 7 8 9 को कोई ग्राहक ही नहीं आया मान लो, या कहीं घूमने चले गए थे, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो ये बुक्स बनाते हैं हम लोग महीने के बेस पे बनाते हैं। मैंने आपको पुरानी 7 वीडियोस में सारी थ्योरी सिखा रखी है, जाकर जरूर देखना आप लोग, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है ना। हम लोग बनाते हैं ये जो जर्नल एंट्री करते हैं ना, हम लोग करते हैं मंथली बेसिस पर। किस बेसिस पर? मंथली। तो यहाँ पर आपको 2018 साल का क्वेश्चन दे रखा है और 1 जनवरी से, जनवरी मंथ है, और ये कुछ ट्रांजेक्शन है, ये हमारे अमाउंट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग इसकी फ़ोटो ले लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया ये बस। फॉर्मेट आपको एक ही बार बनाना सिखाऊंगा दोस्तों, बार बार मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो देखो, इस तरीके से आपको लाइन ले लेनी है। यहाँ पर आपको डबल लाइन ले लेनी है। यहाँ से आप इस तरीके से इसको शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉलम बनेगा डेट का, ये आपका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक बनेगा हमारा लेजर फोलियो का, जिसे बोलते हैं LF। हालांकि ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। सर लाइन हमें स्केल से बनानी है? यस, आपको स्केल से बनानी है। मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए मैं नॉर्मल वैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। और जो हमारी जर्नल थी, किसकी बुक थी? सियाराम एंड सन्स की। तो यहाँ लिखो सबसे ऊपर जर्नल ऑफ, ठीक है ना, जिसका भी नाम है वो लिख लो। सियाराम एंड सन्स है ना, तो सियाराम एंड सन्स आपको लिखना है जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना आपको ईयर। ईयर हमारा क्वेश्चन में 2018 दे रखा था, आपको एक ही बार लिखना है, फिर बस खत्म, एक ही बार लिख के खत्म कर देना। उसके बाद 1 जनवरी से करो ट्रांजेक्शन्स। जनवरी 1 से करनी है आपको ट्रांजेक्शन्स। पहला कह रहा है ये, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। दोस्तों मैं बार बार दिखा नहीं पाऊंगा, मैं बोला करूंगा, ठीक है ना। आप लोग सुन लेना, नहीं तो आप लोग डीके गोयल की बुक फॉलो कर लो। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे ही दिया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और आप वहाँ से भी देख सकते हो। वरना बार बार मैं क्वेश्चन बोलता रहूँगा। ऐसे दिखाने से क्या है कि यार क्वेश्चन बार बार दिखाऊंगा, कैमरा हिल जाता है मेरा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा मेरा सेटअप नहीं, आपको पता ही है, अभी थोड़ी सी गरीबी हालत में चल रहा हूँ मैं। तो अभी देखो दोबारा से कैमरा हिल गया था अभी, ठीक है। तो चलो जनवरी 1 में कह रहा है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो एक ना मैं रफ सीट और ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक रफ सीट है, इसको फिलहाल के लिए बुला दो, क्या लिखा हुआ है? ये नॉर्मल मेरी रफ सीट है, ये नॉर्मल मेरी रफ सीट है, ठीक है। चलिए मुझे बताओ, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, और ये सियाराम एंड सन्स है। ये कौन है? सियाराम एंड सन्स। इसने इस बिजनेस में डाले पैसे, कितने रुपये डाले? 50,000 रुपये, ताकि हम लोग करेंगे इस वाले बिजनेस को स्टार्ट, इस वाले बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। सियाराम ने डाले 50,000 रुपये। मुझे बताओ हम लोग एंट्री करते हैं किसके हिसाब से करते हैं? फटाफट से बताओ। एंट्री करते हैं सर हम लोग बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। इसके हिसाब से कभी नहीं करते, सियाराम के हिसाब से। आपको करनी है हमेशा एंट्री बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में जो हो रहा है आपको वो समझना है। बताओ इस लड़के ने, इस बिजनेस के मालिक ने, व्यापारी ने, प्रोपराइटर ने, ओनर ने इसमें लगाए पैसे, इसमें इन्वेस्ट कर दिए,
तो बिजनेस क्या बोलेगा, सर मेरे पास पैसा आ रहा है। बिजनेस से बात करो, बिजनेस क्या कह रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है मतलब कोई भी चीज़ आती है डेबिट करते हैं। मैंने बोला था ना, कोई भी चीज़ आती है हम लोग डेबिट करते हैं। मेरे पास पैसा आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, तो कैश को मैं डेबिट कर दूंगा, कैश को मैं डेबिट कर दूंगा। क्या मेरे से कुछ जा रहा है, सर जा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ एक बात पक्की है, देखो जब भी पहले ही बात आपको दिमाग में रखनी है, जब भी बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है तो पैसा तो बिजनेस के पास आ गया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था ना रूल नंबर पार्ट नंबर 7 में कि कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर आती है हम डेबिट करते हैं। मुझे बताओ पैसा, ये बिजनेस कभी ना कभी तो उस मालिक को पैसा लौटाएगा, वापस करेगा, रिटर्न कभी ना कभी तो करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पैसे को वापस करे, तो इसकी लाइबिलिटी बनती है। लाइबिलिटी बनती है तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने आपसे बोला था असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब बिजनेस की लाइबिलिटी है कि मैं इसको पैसे वापस करूंगा, तो लाइबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूँ क्या, आपको लिखना है कैपिटल। कैपिटल मेरी लाइबिलिटी, वही पूंजी जो मालिक ने यहाँ लगाई थी सेम पूंजी मैं वापस कर दूंगा, तो मैं कैपिटल को कर दूंगा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये रफ सीट है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ रख देता हूँ। तो एंट्री करते हैं हम लोग। मुझे बताओ पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको इस लाइन का यहाँ पे लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। बार बार नहीं बोलूँगा, बस एक ही बार बोलूँगा, कैश अकाउंट डेबिट लास्ट में लिखना है। और टू के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन की शुरुआत आपको हमेशा करनी है बीइंग से, और बीइंग का बी हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो बीइंग क्या हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बस ज़्यादा बड़ा लिखना है, छोटा सा लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। और लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, ऐसे आगे तक मत बढ़ा देना, ठीक है ना। कितने रुपये लगाएं, 50,000 रुपये लगाएं, 50,000 रुपये लगाएं, 50,000 रुपये लगाएं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बाद जनवरी 2 को क्या हो रहा है, सुनो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सुनना आप लोग। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। बिजनेस कह रहा है मैंने, अब देखो मेरे पास 50,000 रुपये आ गए। बिजनेस कह रहा है इस 50,000 से मैंने 20,000 रुपये का माल खरीदा, मैंने 20,000 रुपये का माल खरीदा है। बिजनेस क्या बोलेगा, 20,000 का माल खरीदा है ना, 20,000 रुपये का, तो माल आएगा और पैसा जाएगा। बताओ क्या होगा, कोई चीज़ आ रही है, माल आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। भाई कोई चीज़ आ रही है तो कुछ जाएगी भी तो सही, पैसे, माल आ रहा है तो पैसे जा रहे हैं, माल आ रहा है पैसे जा रहे हैं। जो आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। माल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर माल का मतलब माल है क्या, यहाँ पर माल का मतलब है सिंपल परचेज। तो आपको करना है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, मेरे से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। बीइंग क्या, गुड्स मतलब जिसमें हम लोग डील करते हैं, परचेज्ड मैंने माल खरीदा, बीइंग गुड्स परचेज। ज़्यादा बड़ी आपको लंबी छोटी नरेशन नहीं लिखनी होती, इससे बोलते हैं नरेशन। ज़्यादा लंबी छोटी नहीं लिखते, बहुत जितनी छोटी हो सकती है छोटी लिखो, इसका नंबर कभी नहीं कटते। उसके बाद जनवरी 4 को क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात सुनना। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, आपने सुभाष से 12,000 रुपये का माल खरीदा, आपने सुभाष से 12,000 का माल खरीदा। मैंने पार्ट नंबर 7 में बताया था या 6 में बताया था मैंने आपको कि जब भी हम लोग, देखो अभी तो क्या है, सेकंड वाली एंट्री में 2 जनवरी वाले में क्या हुआ था कि माल आया पैसा गया, माल आया पैसा गया। अब भी यही हो रहा है, माल तो आ रहा है लेकिन इस बार पैसा नहीं जा रहा, इस बार पैसा नहीं जा रहा, क्योंकि साफ साफ एंट्री में लिखा है सुभाष, नाम आ गया है सुभाष। इसका मतलब है कि आपने उधार खरीदा है, माल तो आ गया लेकिन पैसा नहीं गया, तो इसका मतलब कभी जाएगा नहीं क्या, बिल्कुल जाएगा, एक समय के बाद जाएगा। तो मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पर, लाइबिलिटी का नाम है यहाँ पर सुभाष। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, भाई माल आ गया है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू। अगर पैसा जाता मैं कैश कर देता, लेकिन पैसा गया ही नहीं है, तो किसको जाएगा, कभी ना कभी सुभाष को जाएगा, सुभाष को जाएगा। तो पैसा, माल आया, माल अकाउंट डेबिट मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कितने रुपए, 12,000 रुपये। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। दोस्तों मैं सुभाष के आगे ना अकाउंट नहीं लिखूंगा, मैंने आपसे बोला था नेम के आगे कभी भी हमारा अकाउंट नहीं आता। 11th 12th लेवल के हिसाब से आप लोग बड़े हो जाओगे, करोगे बीकॉम वगैरह, बीबीए वगैरह, सीए वगैरह करोगे, सीए में एमकॉम वगैरह करोगे, वहाँ पर आपको आपके गुरु बताएंगे कि नाम के आगे भी अकाउंट आता है, वो बताएंगे। सर आप क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि आपको देखो नंबर चाहिए ना, तो ये जो स्कूल्स लेवल पे ना नंबर काट लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैं स्कूल के हिसाब से भी करा रहा हूँ। बाकी आप नाम का अकाउंट लिखोगे ना, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल के भाई मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग भी मत लिखना, नाम का ही कोई मत लिखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, बोलते समय अकाउंट आ जाएगा, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, लेकिन लिखते हुए नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कितने का माल परचेज करा इस बार उधार, 12,000 रुपये का। कितने रुपये का, 12,000 रुपये का। बीइंग
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब मैंने उधार माल खरीदा। अब ये मत कहना कि सर फ्रॉम सुभाष भी लिख दो, भाई वो यहाँ लिखा तो हुआ है, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद जनवरी 5 को क्या हो रहा है, सुनो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6000, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6000। भाई बिजनेस कह रहा है कि मैंने 6000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, तो क्या आएगा और क्या जाएगा, और नगद खरीदा है, सर फर्नीचर आएगा पैसा जाएगा। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ तुम खरीदोगे तो कुछ आएगी तो कुछ जाएगी भी, तो सही। तो फर्नीचर आ रहा है पैसा जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है पैसा जा रहा है, तो जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो और जो जा रही है उसको क्रेडिट करो। क्या आ रहा है मेरे पास, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दो। सर फर्नीचर को किस नाम से लिखेंगे, फर्नीचर के नाम से लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने का खरीदा मैंने, 6000 रुपये का, ठीक है ना। यहाँ लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, लाइन क्लोज, ठीक है ना। उसके बाद 10 जनवरी को, 10 जनवरी को कह रहा है पेड कैश टू सुभाष ₹8000, मैंने सुभाष को 8000 रुपये दिए। देखो आपने परचेज करा था सुभाष से, कितने रुपए का माल खरीदा था, 12000 रुपये का। आज मैं कह रहा हूँ 12000 में से मैंने सुभाष को 8000 रुपये दिए, मैंने सुभाष को 8000 रुपये दिए। याद करो कल वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पार्ट 7 में कि पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। मुझे बताओ जब मैं सुभाष को पेमेंट करूँगा तो पाने वाला कौन है, सुभाष है, तो सुभाष को डेबिट करो। सुभाष को डेबिट करो तो मैं सुभाष को डेबिट कर दूंगा, SUBHAS, सुभाष अकाउंट डेबिट लिखूंगा नहीं, बोलते समय आएगा अकाउंट लेकिन लिखते समय नहीं आएगा। तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू, मैंने सुभाष को पेमेंट करी, मेरे से पैसा गया तो कैश, जो चीज़ जाएगी मैं क्रेडिट करूँगा। तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपये मैंने पेमेंट करी उसको, 8000 रुपये की, 8000 रुपये मैंने उसको पेमेंट करी है। मेरा पेज उड़ गया, एक मिनट रुको दोस्तों, वो कहाँ जा रहा है, उठ भी नहीं रहा, पेज उड़ गया था, कोई बात नहीं, हवा चल रही है ना इसलिए। तो गाइस सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग क्या लिखें, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, आपको ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी नहीं, बस सुभाष को 12000 देने थे, 8000 दे चुका हूँ, 4000 रह गए, 4000 का ट्रीटमेंट क्वेश्चन बोलेगा तो कर दूंगा, नहीं तो भैया हम उसका कुछ भी नहीं करते हैं, फिलहाल के लिए कुछ नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा पेज भर चुका है। देखो एक बात और सीख लेना, जब भी हमारा पेज भर जाता है, तो अब ऐसा नहीं कि शुरुआत आप लोग अगले पेज से करोगे, सर फिर कहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, तो भैया यहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होती है, आपको ना पेज को क्लोज करना होता है, आपको पेज को क्लोज करना आना चाहिए। हम लोग पेज को क्लोज किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल आपको लिखना है, लिखो यहाँ पर इस तरीके से लिखो, यहाँ पे लिखो कैरिड फॉरवर्ड, क्या कैरिड फॉरवर्ड, आपको लिखना कैरिड फॉरवर्ड, और इसका हमारा टोटल आ जाएगा, इसका टोटल जितने भी आपने लिखी है ना ट्रांजेक्शन, इन सभी का टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो लिखो कैरिड फॉरवर्ड और लाइन इस तरीके से आप पूरी ड्रॉ कर दो, पूरी, ठीक है ना, इस तरीके से हमारी पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो बस यहाँ से क्लोज कर दो, बस हो गया कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। अमाउंट देख लो 50 रुपये, 70 80 और ये आई थिंक 90 96, मेरे हिसाब से 96 आ रहे हैं। कुछ देख लेना, गलती वलती हो जाता है, टोटल में आप लोग भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कर दे कैरिड फॉरवर्ड, इसी अमाउंट को कैरी करके ले जाओ आगे, कैरिड फॉरवर्ड मतलब आगे लेकर जाऊँगा, कैरी करके आगे ले जाऊँगा फॉरवर्ड। तो यहाँ पर लेकर जाऊँगा इसको, यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा। तो पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, सेम जिस तरीके से हम लोग करते हैं, आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, हम लोग जिस तरीके से करते हैं। तो मुझे बताओ क्या आप लोग का एंट्री समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है। सर हमें मालूम आप बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लाइन तो ड्रॉ करनी है, इसलिए आप सर आपको तो कोई चाहिए आपसे बात करने के लिए। आप समझदार बच्चे हो, देखो मैं इस बात को जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप लोग समझदार हो। सर बहुत बातें हो गई, लिखवा दो आप फटाफट से। यहाँ पे क्या लिखवाओगे, यहाँ लिखेंगे, देखो वहाँ लिखा था कैरी मतलब उठा के आगे ले जाएंगे, यहाँ पर तो आ चुका है, मतलब ब्रिंग मतलब आना। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉड, तो BROUGHT, ब्रॉड फॉरवर्ड। मैं उसको आगे लेकर आ गया, कितने रुपये आगे लेकर आ गया, 96,000। कितने रुपये आगे लेकर आ गया मैं, 96,000, ठीक है ना। बस ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कर देना। उसके बाद जैसा हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, आपको उस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं। हमारी 10 जनवरी तक हो गई है। अब 10 जनवरी के बाद लिखो 16 जनवरी। डेट का कॉलम थोड़ा सा डेट का, चलो यार चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। जनवरी 16, तो जनवरी
16, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैंने छोटा कॉलम बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाना था, कोई बात नहीं। जनवरी 16 को क्या हो रहा है, जनवरी 16 को कह रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो नाम में रवि आ रहा है, ट्रांजैक्शन में रवि आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो फॉर कैश भी नजर आ रहा है। मतलब आपने रवि से माल खरीदा है लेकिन नगद खरीदा है 7500 रुपये। कब क्या होगा, माल आएगा और पैसा जाएगा। चाहे आपने किसी से भी माल खरीदा हो, भाई माल आया है और पैसा गया है। आपने रवि, शंकर, मोहन, सोहन किसी से भी लिया हो यार, उसके पापा से लिया हो, दादा से लिया हो, नानी से लिया हो, उसकी बेटी से लिया हो, किसी से भी लिया हो, भाई माल आया ना और पैसा गया है। माल आया और पैसा गया है, इसका मतलब है कि माल आ गया है, मतलब ये कि परचेज अकाउंट डेबिट। क्या, परचेज इज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। भाई माल आ गया और मेरे से पैसा गया, टू कैश अकाउंट। माल आ गया, पैसा गया। सर 16 जनवरी को कितने का अमाउंट है, 7500 रुपये का, 7500 रुपये, 7500 रुपये। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। उसके बाद कह रहा है ये 17 जनवरी को, जनवरी 17 को बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। मैंने रवि से माल खरीदा, रवि से नाम आ गया ना, इसका मतलब है कि उधार खरीदा है। आपने रवि से उधार माल खरीदा है तो माल आएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा। माल तो आएगा, डेबिट करूंगा, जो आएगा डेबिट करूंगा, लेकिन मेरे से कुछ गया नहीं है, कभी ना कभी जाएगा, तो मेरी लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। मैंने रूल में सब लिखवा रखा है, लायबिलिटी को हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो माल आ गया लेकिन पैसा बाद में जाएगा, किसको, रवि को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। आपने कितने का रवि से उधार माल खरीदा है, 5000 रुपये का। कितने रुपये का, 5000 रुपये का। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद कह रहा है जनवरी 20 को, जनवरी 20 को बोल रहा है बॉट मशीनरी फॉर कैश। मैंने नगद मशीन खरीदी, नगद मशीन खरीदी। आप कोई मशीन खरीदते हो, क्या होगा, नगद खरीदोगे तो क्या होगा, मशीन आएगी, पैसा जाएगा, मशीन आएगी, पैसा जाएगा। तो जो आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बस मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000 रुपये। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ रही है। उसके बाद एक और रह गया, बस क्वेश्चन खत्म। जनवरी 27 को एक रह गया बस। ये कह रहा पेड रेंट, मैंने रेंट दिया 400 रुपये का, मैंने किसी को रेंट दिया है। मैंने आपसे बोला था खर्चा डेबिट करना है, फ़ायदा क्रेडिट करना है। खर्चा डेबिट, फ़ायदा क्रेडिट। मुझे बताओ, आप जब रेंट दे रहे हो आपका खर्चा या फ़ायदा है। सर किसी को रेंट देंगे, हम किसी को भाड़ा देंगे, तो सर मेरे लिए खर्चा है। खर्चा तो आंख बंद करके डेबिट कर दो, और खर्चा खर्चे के नाम से आता है, मतलब रेंट के नाम से ही आएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या आपने रेंट पेमेंट कर दी है या कभी ना कभी करोगे। तो क्वेश्चन में लिखा है पेड रेंट, नॉर्मल लिखा है पेड रेंट, कुछ नहीं पता नगद लिए, मतलब पैसे दे दिए हैं या नहीं दिए, कुछ नहीं पता। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी क्लियर ना हो कि आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, तो अब ये मान के चलना आपने पैसे दे दिए होंगे, ठीक है ना। तो मैं टू कैश मानते हुए चल रहा हूँ, टू कैश अकाउंट। पे रेंट पेड कितने मेरे 400 रुपये। तो यहाँ लिख देना बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। दोस्तों क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ गई। तो बस सर चिल्लाओ क्यों रहे हो अब, ठीक है। यहाँ पर मेरा लाइन क्लोज कर देना, ये बहुत मेरा थोड़ा सा बच गया है, इसलिए आप लोग भैया आराम आराम से करा करना। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ टोटल। सर वहीं पता बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पेज बच गया है भैया, बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। टोटल कर दो 96,000, 7500, 5000, 8400। आप जो टोटल करोगे ये आएगा 1,16,900। यहाँ पर तो लाइन पूरी क्लोज कर सकते हो, लास्ट में पूरी कर सकते हो, ठीक है ना, लास्ट में पूरी कर सकते हो। तो ये आएगा आपका 1,16,900, 1,16,900। बस यहाँ पे टोटल कर देना, रुपीज़ लगा देना, बस। क्या दोस्तों बात समझ में आ गई। ये रहा दोस्तों हमारा पूरा क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8 मैंने करा दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप लोगों का दोस्तों होमवर्क है, होमवर्क ये मैंने पहला तो कराई दिया है। होमवर्क आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, इसकी फ़ोटो ले लो जल्दी, फटाफट से जल्दी से ले लो फ़ोटो, बस इतनी ही फ़ोटो लेनी है बस। सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, फर्स्ट करना है, जिसका आंसर है 1,40,000। फटाफट से फ़ोटो लो। यस सर फ़ोटो ले ली। तो बस दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। दोस्तों कैसे लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों, अपना फीडबैक दो। फीडबैक
कि सर आपकी वीडियो में ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। और दोस्तों आप जितना मुझे फीडबैक दोगे उतना मेरे लिए अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव मतलब मेरे लिए नज़र आता है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो दोस्तों जो मुझे सबसे पहले रिप्लाई देगा उसको मैं कुछ प्राइज़ दे रहा हूँ। और सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में। क्वेश्चन है, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख देना, हाउ मैनी कॉलम्स इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, या जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री करने सिखा दी है, आपको चेक करके बताना है कि हमारे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं। ये क्वेश्चन है सर कितने रुपए का है, ये क्वेश्चन हालांकि सभी आंसर दे देंगे, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मात्र 10 रुपये का है। जो इसका रिप्लाई दे देगा आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि यू वॉन द प्राइज़। इस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना, मैं आपको ये अमाउंट फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसे बोलोगे उस तरीके से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सर 10 रुपये में होता क्या है भाई, 10 रुपये में मैं जानता हूँ कुछ नहीं होता है, मेरी इनकम का सोर्स भी तो नहीं है यार, ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा, सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही, तो दोस्तों उसके खाते में पैसे डाले जाएंगे। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 9 के साथ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं इसके नोट्स भी आपको PDF में, क्लीन PDF में सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 9 के संग। वंदे मातरम, जय हिंद।